स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो केतु की प्रचंड क्रांति, केतु's फियर्स रेवोल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मकर राशि 1 फरवरी से मार्च 2026 ध्वज योग, वैभव, नेतृत्व और धन का उदय, राइज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, लीडरशिप एंड वेल्थ। ज्योतिष में केतु को सामान्यतः शांत, सौम्य, सन्यासी ग्रह कहा जाता है, बट दिस इज ओनली फ्रेगमेंट ऑफ द ट्रूथ। ये सत्य का केवल एक अंश है। केतु appears calm because it reveals its power only for a limited time and for a very specific purpose. केतु शांत इसीलिए हैं क्योंकि वे अपने प्रभाव को सीमित समय में सीमित उद्देश्य के लिए प्रकट करते हैं। पर जब केतु अपनी आंतरिक ज्वाला को जागृत कर लेते हैं तो वे क्रांति बन जाते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए 1 फरवरी से मार्च 2026 का समय केतु की उसी प्रचंड क्रांति का उद्घोष है। फॉर कैप्रिकॉर्न नेटिव्स, the period from 1st February to March 2026 is the proclamation of that very fierce revolution of Ketu. केतु सन्यासी नहीं, जागृत योद्धा है। केतु not an ascetic but an awakened warrior. केतु जब सक्रिय होता है तो व्यक्ति को भीतर से बदल देता है। When Ketu becomes active, it transforms a person from within. और जब भीतर परिवर्तन होता है तो बाहरी संसार स्वतः झुक जाता है। केतु महाराज सदैव अपने प्रभाव को बांध कर रखते हैं। वे दिखावे में विश्वास नहीं करते, पर जब वे दिशा पकड़ लेते हैं तो उस दिशा में आने वाली हर बाधा स्वयं हटती चली जाती है। इस योग में केतु महाराज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश कर रहे हैं। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र प्लस धनु नवांश बराबर प्रचंड वैभव। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र represents the authority, governance and prestige of the sun. सूर्य के अधिकार, शासन और प्रतिष्ठा को दर्शाता है। बृहस्पति के ज्ञान, नीति और धर्म को सक्रिय करता है and activates the wisdom, ethics and righteousness of जुपिटर। और जब केतु धनु के नवांश में प्रवेश करते हैं तो उन्हें गुरु का मार्गदर्शन और सूर्य का नेतृत्व एक साथ प्राप्त होता है। यही कारण है कि इस समय महत्वाकांक्षा तीव्र होगी। एम्बिशन विल इंटेंसिफाई। नेतृत्व की भावना जागृत होगी। The sense of leadership will awaken.
जिम्मेदारी से भागने वाला व्यक्ति भी आगे खड़ा दिखाई देगा और भीतर से एक अद्भुत जुनून जन्म लेगा। मकर राशि एक नया प्रभुत्व। मकर राशि कर्म, अनुशासन और दीर्घकालिक सफलता की राशि है और जब केतु जैसे ग्रह मकर के जीवन में ध्वज योग बनाते हैं तो व्यक्ति केवल सफल नहीं होता, वो उदाहरण बन जाता है। ध्वज योग का अर्थ है where you stand, that is where the flag will rise। जहाँ आप खड़े हो वहीं ध्वजा लहराएगी। ये समय आपके जीवन में नया अधिकार, न्यू अथॉरिटी, नई पहचान, न्यू आइडेंटिटी और नई सत्ता लेकर आएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन केतु एंड जुपिटर, किंग एंड कमांडर। केतु और गुरु का संबंध, राजा और सेनापति। गुरु को केतु महाराज का गुरु कहा गया है। जुपिटर इज रिगार्डेड एज अ गुरु ऑफ केतु। वर्तमान समय में बृहस्पति आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। जुपिटर इज ट्रांजिटिंग योर थर्ड हाउस। तृतीय भाव है साहस, पराक्रम, प्रयास, एफर्ट्स, संवाद, कम्युनिकेशन। और अब स्थिति समझिए। राजा द केतु नेतृत्व में है। द किंग केतु इज इन कमांड। सेनापति गुरु सक्रिय हो रहा है। द कमांडर जुपिटर इज एक्टिव। इसका अर्थ है अब प्रयास सफल होंगे, जो काम रुके थे वे गति पकड़ेंगे। एक क्रांति की आंधी आएगी जो हर विषम बाधा को पार करेगी और डिटैचमेंट नहीं, बंधनों से मुक्ति मिलेगी। केतु को डिटैचमेंट का कारक ग्रह कहा जाता है। नॉट डिटैचमेंट बट लिबरेशन फ्रॉम बॉन्डेजेस। इस समय जो डिटैचमेंट है लोगों से नहीं, अवसरों से नहीं। डिटैचमेंट विल बी फ्रॉम दोज कंडीशंस दैट वर स्टॉपिंग योर प्रोग्रेस। डिटैचमेंट होगा उन परिस्थितियों से जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, जो बोझ था, द बर्डन्स, जो डर था, द फियर्स, जो भ्रम था, द कंफ्यूजन्स, वो स्वतः छूट जाएगा। अष्टम भाव में केतु, अटका धन, गुप्त लाभ। केतु इन 8th हाउस, स्टक मनी, हिडन गेन्स। केतु महाराज आपके अष्टम भाव में स्थित है। केतु महाराज पोजिशन्ड इन योर 8th हाउस। अष्टम भाव है रुका हुआ धन, अचानक लाभ, विरासत, इनहेरिटेंस, रिसर्च, रहस्य, मिस्ट्रीज। स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस ऑफ रिसीविंग ब्लॉक्ड मनी। आपका अटका हुआ धन मिलने के प्रबल योग हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा। रिजोल्यूशन ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ससुराल पक्ष से संबंध सुधरेंगे। इम्प्रूवमेंट इन रिलेशंस विद द इन-लॉज साइड। जो लोग रिसर्च, इंटेलिजेंस, ये जो गुप्तचर और इन्वेस्टिगेशन, आध्यात्मिक अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय वरदान सिद्ध होगा। राहु की 7वीं दृष्टि। सावधानी
और अवसर। राहु 7th एस्पेक्ट। केतु महाराज सदैव राहु की 7th दृष्टि में रहते हैं। केतु महाराज इज ऑलवेज अंडर द 7th एस्पेक्ट ऑफ राहु। इस कारण कभी कभी अंदर पापमयी प्रवृत्ति, अचानक भ्रम, कंफ्यूजन या अति विश्वास, अति आत्मविश्वास, एक्सेसिव सेल्फ कॉन्फिडेंस आ सकता है। इसीलिए कीमती वस्तुओं का ध्यान रखें। लेकिन यही 7th दृष्टि जब धन भाव को देखती है तो बड़ा परिवर्तन लाती है। और क्योंकि राहु वहां स्वयं स्थित है, इसीलिए विदेश से लाभ, गेन्स फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, और बार बार संपर्क करने वाले लोग, आपकी वाणी का, आपको लोग बार बार संपर्क करेंगे। आपकी वाणी का प्रभावशाली होना स्पष्ट रूप से देखा जाएगा। मंगल की 4th दृष्टि प्लस केतु की 9th दृष्टि। देखिए, मंगल भूमि भवन वाहन के कारक हैं। मार्स इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लैंड, प्रॉपर्टी एंड व्हीकल्स। केतु की 9th दृष्टि ज्ञान और भाग्य को जागृत करती है। इस युति से भूमि भवन वाहन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। भाग्योदय संभव है। उपाय जानिए, मेटाफिजिकल रेमेडीज। केतु महाराज ध्वज कारक ग्रह हैं। केतु महाराज is a planet associated with the flag, ध्वज, झंडा। तो क्या करिए, ध्वज का दान करें, डोनेट अ फ्लैग। विकलांग लोगों को भोजन कराएं, फीड पीपल विद डिसेबिलिटीज। मंगलवार या शनिवार को मौन रहकर किसी जरूरतमंद की सहायता करें। ये उपाय केतु की ऊर्जा को आपके पक्ष में स्थायी रूप से सक्रिय करेंगे। ये समय सामान्य नहीं है। ये केतु की प्रचंड क्रांति है। ये आपको भीतर से बदलकर बाहर से स्थापित करेगी। मकर राशि वालों, अब रुकना नहीं है। नाउ इज नॉट द टाइम टू स्टॉप। अब समझौता नहीं, नो मोर कॉम्प्रोमाइज। अब तो हक मिलेगा। केतु जागृत हो चुके हैं। केतु इज अवेकेंड। और जब केतु जागते हैं तो इतिहास बनता है। केतु की प्रचंड क्रांति, जब मौन तपस्वी जागता है तो शब्द इस इतिहास बन जाते हैं। केतु जो दिखता नहीं पर दिशा बदल देता है। शांत आकाश के भीतर एक अग्नि सुलगती है। वैराग्य की राख में क्रांति की चिंगारी छुपी होती है। जिसने छोड़ना सीख लिया उसी को सब मिलता है। जिसने झुकना सीख लिया उसी के माथे पर ध्वज लहराता है। ये समय टूटने का नहीं, बंधन जोड़ने का है। ये समय टूटने का नहीं, बंधन तोड़ने का है। ये पल हार का नहीं, पुराने डर छोड़ने का है। जो रुका था वो धन अब लौटेगा। जो दबा था वो आत्मबल अब बोलेगा। केतु कहता है, मैं कुछ छीनता नहीं, मैं भार उतारता हूँ। और जब भार उतरता है तो भाग्य स्वयं उठ खड़ा होता है। अष्टम की गहराइयों से प्रकाश निकल रहा है। अंधकार नहीं, अब रहस्य खुल रहा है। जिन्होंने धैर्य रखा वे अब नेतृत्व पाएंगे। जिन्होंने मौन साधा वे अब शासन पाएंगे। ध्वज उठेगा, सत्ता का नहीं, सत्य का। अहंकार का नहीं, उत्तरदायित्व का। और जो इस क्रांति को समझ गया वो लड़ता नहीं, वो बदल जाता है।
क्योंकि जब केतु जागते हैं तो संसार नहीं बदलता, आप बदल जाते हैं। हैं मेरे गीत तेरे लिए राधा, लया हो तुम भाव हो राधा। है मेरे गीत तेरे लिए राधा, लया हो तुम भाव